नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में सिंपली हम लोग देखने वाले हैं कई दिनों से या कई सालों से अगर आप यहाँ पर नोटिस करते हैं तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट है या बहुत सारे अलग अलग देश के गवर्नमेंट प्लान कंटिन्यूअस कर रहे हैं कि कोई एक क्रिप्टो का रेगुलेटरी एक फ्रेमवर्क बनाया जाए, परमानेंट रेगुलेशन टाइप का कोई ऐसा बिल बने। अगर आप यहाँ पर नोटिस करते हैं तो वो बिल कहीं ना कहीं पास होता हुआ दिख रहा है फिट 21 के रूप में। Support of H.R. 4763, the Financial Innovation and Technology or FIT for the 21st Century Act. इस वीडियो में पूरा देखते हैं, बट इससे पहले अगर आप यहाँ पर आते हैं Nvidia देखते हैं तो अभी Q1 में अगर आप यहाँ पर नोटिस करते हैं तो $26 बिलियन का यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट किया है, जो कि इसे यहाँ पर घसीट करके 1000 के ऊपर, जो कि 900 के आसपास ट्रेड कर रहा था, अभी 1000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। फिलहाल अभी भी देखते हैं तो नोटिस करते हैं तो देखिए RTX GTX जो है मतलब कंप्यूटिंग में इतना ज्यादा पीक परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर आप यहाँ पर नोटिस पीक AI परफॉर्मेंस एंड एक्सपीरियंस गो गेमर्स, क्रिएटर्स एंड डेवलपर्स सबके लिए कहीं ना कहीं बेहतरीन है। और ये अगर आप यहाँ पर नोटिस करते हैं तो देखिए यहाँ पर गूगल को भी पीछे छोड़ दिया। सबसे पहले देखिए अमेजन, गूगल और Nvidia, मतलब कि जस्ट अभी भी अगर नोटिस करते हैं तो थोड़ा सा ही पीछे है। अगर ऐसे ही छलांग लगाता गया तो मुझे लगता है कि एप्पल को भी ये पीछे छोड़ते हुए दिखेगा, क्योंकि इसका मार्केट कैप भी अगर नोटिस करते हैं तो 2.24 ट्रिलियन Nvidia का पहुंच चुका है। AI के टोकन तो डेफिनेटली पंप करेंगे ही करेंगे, जबकि चूंकि आपका न्यूज जो है वो AI को लेकर के Nvidia जब भी कुछ करता है मार्केट में आपको पंप देखने को मिलता है। ऑलरेडी बिट टेंसर को देखिए तो यहाँ पर एक छलांग लगाता हुआ दिख रहा है। हालांकि अभी और आगे भी पंप कर सकता है, क्योंकि अगर आप नोटिस करते हैं तो कंटिन्यूअस इसका इवेंट्स है। अभी आप नोटिस करते हैं पेरिस में, तो इस महीने में भी लास्ट के 5-10 दिन भी देखते हैं, इन दिनों में भी अगर आप नोटिस करते हैं तो पेरिस में इसके कई इवेंट्स है Nvidia का। तो अगर ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं, कुछ ऐसे नया अपडेट्स आता है, जैसे कि अभी आपको Nvidia पंप करता हुआ दिखा, तो यहाँ पर AI के टोकन्स में भी भूचाल आता हुआ दिखेगा। हालांकि पिछले साल अगर आप यहाँ पर नोटिस करते हैं तो पिछले साल भी काफी ज्यादा अच्छा खासा यहाँ पर AI के टोकन्स ऑलरेडी पंप कर चुके। फिलहाल अभी आप यहाँ नोटिस करेंगे तो ऋतिक फाइनेंस ट्रेंडिंग में आपको दिख रहा होगा, जो कि लगातार कई एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ कल। अगर आप यहाँ पर नोटिस करते हैं ऋतिक फाइनेंस को, तो यहाँ पर आकर के देखिएगा तो यहाँ पर देखिए सिंपली अभी थोड़ा सा मार्केट इसका डाउन है और वॉल्यूम कंटिन्यूअस जाता जा रहा है। क्या ये लेजिट है, क्या ये एक स्कैम है? तो सबसे पहले देखिए तो अभी भी यहाँ पर कॉइन मार्केट कैप पर या कॉइन गिग पर आपका इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई एक क्लियर मेंशन नहीं दिख रहा है। डेफिनेटली बात है कि 1 बिलियन का सप्लाई है और $2 के आसपास इसका भी रेट चल रहा है। कल तो $2.5 पे चल रहा था, ठीक ना। यहाँ पर नोटिस करेंगे लिस्टिंग हुआ तो $2.5 के आसपास 2.40 2.45 के आसपास चल रहा था। मतलब कि अगर ये क्लेम करता है कि 100% सर्कुलेशन में है तो 2.5 बिलियन मार्केट कैप, वो भी स्टार्टिंग लिस्टिंग के साथ ही। अगर आप मार्केट्स में आकर के चेकआउट करेंगे तो ऑलरेडी लिस्टिंग के साथ ही ये छोटे छोटे जितने भी एक्सचेंज है, एक भी मेजर बड़ा एक्सचेंज नहीं है। अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो MEXC, बिटमार्ट, एल बैंक ऐसे ही एक्सचेंज पर ये लिस्टेड है ऑलरेडी। इसका अगर वेबसाइट पर जाते हैं तो वेबसाइट काफी ज्यादा आई कैचिंग है। इसका मेन दावा है कि जो एक ब्रिज बन रहा है ना, मतलब गैप बन रहा है, मतलब कि एक क्रिप्टो आपके पास जो एसेट्स है और आप रियल वर्ल्ड में यूटिलिटी करना है, तो जो ब्रिज चाहिए ना उसको ये आसान कर रहा है। वो भी बिना आपको एक प्राइवेसी दे रहा है, मतलब कि बिना KYC की आपको डेबिट कार्ड प्रोवाइड करता है। वहां पर जो आप उस ब्रिज को ओवरकम कर। सबसे पहले आप यहाँ पर देखते हैं तो फिट 21 का मतलब होता है फाइनेंशियल एंड इनोवेशन टेक्नोलॉजी फॉर 21st सेंचुरी, यानी इस सेंचुरी में एक फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी का एक क्रिप्टो बिल, जो कि रेगुलेशन में आपको एक क्लैरिटी करेगा, चाहे वो डेवलपर्स हो चाहे वो इन्वेस्टर्स हो, मतलब जो लोग बाई कर रहे हैं या जो लोग प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, दोनों के लिए फायदा करेगा, प्लस फ्रॉड से भी बचेगा। डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा पॉजिटिव थे क्रिप्टो को लेकर के। वो ऑलरेडी अपने कॉम्पैक्ट में डोनेशन जो ले रहे थे वो भी क्रिप्टो के फॉर्म में ले रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप एक क्रिप्टो आर्मी को तैयार कर रहे थे, जो कि डायरेक्टली जोए बिडेन को डिफीट, मतलब कि यूएस में अगर आप इंडिया में देखते हैं तो इंडिया में जो इलेक्शन चल रहा है यहाँ पर रिलीजन्स को लेकर के चल रहा है, मतलब कि हिंदू और मुस्लिम। वहां नोटिस करते हैं, वहां पर अगर आप चेकआउट करते हैं वहां पर डायरेक्टली है वो क्रिप्टो को लेकर के काफी ज्यादा पॉलिटिक्स चल रहे हैं। ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप इज वेरी बुलिश टुवर्ड्स क्रिप्टो। ओके, सो अगर आप यहाँ पर नोटिस करते हैं तो आया, हालांकि अपोजिशन पार्टी भी आते हैं, हर चीज होता है। तो क्रिप्टो बिल में अगर आप यहाँ पर नोटिस करते हैं तो लमसम 71 डेमोक्रेट्स ने मिलकर के इसको वोट किया और इसको पास। अगर आप यहाँ पर नोटिस करते हैं क्रिप्टो बिल को लेकर के, तो सबसे पहले इसमें आप यहाँ पर पाएंगे कि फिट 21 will protect consumers by strengthening transparency, accountability with market participants. Digital asset developers will require to provide accurate, relevant disclosures, including information relating to the digital asset, project operation, ownership and structure. Digital asset customers जो हैं वो सर्व करेंगे serving institutions like exchange, brokers and dealers.
जिसकी मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर भाई कोई भी एफटेक जैसा कोलैप्स हो या कुछ भी हो तो आपका फंड भी पहले भाई सेफ रहे, ठीक ना। जो भी कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं, चाहे वो एक्सचेंज के फर्म में कर रहे हैं या ब्रोकर के फर्म में या डीलर के फर्म में, अगर कर रहे हैं तो भाई उनको पूरा प्रॉपर जानकारी देना होगा। प्रोवाइड एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर टू द कस्टमर्स, सेग्रीगेट customers funds from their own and reduce conflict of interest, registration, disclosures and operational requirements, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट अगर आप नोटिस करें फिट 21 जो है वो स्ट्रेंथ करेगा द मार्केट बाय प्रोटेक्टिंग डिजिटल एसेट्स प्रोजेक्ट, ठीक ना। जैसे कि मतलब डिजिटल एसेट प्रोजेक्ट जो लोग भी बना रहे हैं उनके लिए तो भाई स्पेशली सबसे बेहतर है। डिजिटल एसेट डेवलपर्स विल हैव अ पाथवे टू रेज फंड, मतलब जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उनको फंड मार्केट से लेने के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन होगा, मतलब बहुत ही ज्यादा उनको मजा आने वाला है फंड को कलेक्ट करने में। यहाँ पर नोटिस करते हैं नेक्स्ट जो है पार्टिसिपेंट्स विल हैव अ क्लियर प्रोसेस टू डिटरमाइन विच डिजिटल एसेट ट्रांजेक्शंस आर सब्जेक्ट टू द सेक ज्यूरिडिशरी और सी, मतलब कि क्लियर लाइन है कि सेक कौन सा काम करने वाला है और CFTC कौन सा काम करने वाला है। सेक अगर सिक्योरिटीज का काम करेगा तो वो भी क्लियर गाइडलाइन होगा। CFTC जो है वो अगर कमोडिटी कर रहा है, यानी जिसमें कि आपका डिजिटल एसेट्स भी आ जाता है, ब्लॉकचेन, डिसेंट्रलाइज, तो भाई CFTC ही करेगा, सेक नहीं करेगा। तो सेक और ये दोनों के बीच में क्लियर गाइडलाइंस होने वाला है, ठीक ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बढ़िया पॉइंट मुझे लगा। डेफिनेटली बात करते हैं ये जो है फिट 21 विल प्रोटेक्ट डिजिटल एसेट्स कस्टमर सर्विंग इंस्टीट्यूशंस बाय एस्टैब्लिशिंग क्लियर लाइन बिटवीन द सेक एंड द CFTC and creating comprehensive registration regime to permit them lawfully serve customers डिजिटल एसेट मार्केट। कहने का मतलब है कि बहुत सारा चीज़ है, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जो कि ये पूरा यहाँ पर आप जा करके देखेंगे। HR 4763 द फाइनेंशियल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर 21st सेंचुरी एक्ट, ये पूरा का पूरा जो मैं किताब है आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 250 पेज का ये किताब है, अगर आप चाहते हैं पढ़ना तो आप भाई पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। आप यहाँ बहुत ही बड़ा हो जाएगा, 250 पेज वैसे भी बहुत ज़्यादा होता है, 250 से भी ज़्यादा 253 बुक मुझे दिख रहा है। बुक नहीं, एक आर्टिकल है कहें या एक आप इसको जो भी बोलना चाहें बोल सकते हैं, ठीक है ना। ओके, फिलहाल वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।